हेलो फ्रेंड्स। द रीडिंग विंडोज़ में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारे चैनल पर एक ऐसी ऑडियो बुक जो आपकी सोचने की क्षमता, लोगों को समझने की कला और आपकी ऑब्जर्वेशन पावर को बिल्कुल नए लेवल पर लेकर जाएगी। कभी आपने सोचा है क्यों कुछ लोग बिना कुछ बोले ही सामने वाले के मन की बात समझ लेते हैं? क्यों कुछ लोग किसी भी कमरे में जाते हैं और सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं? और क्यों कुछ लोग लोगों के झूठ, उनके डर और उनकी असली भावनाएं को तुरंत पकड़ लेते हैं? यह कोई जादू नहीं है। नहीं, यह है माइंड रीडिंग की कला। लेकिन यहाँ माइंड रीडिंग का मतलब किसी के दिमाग में घुसकर उसके विचारों को पढ़ लेना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है लोगों की बॉडी लैंग्वेज, शब्दों के पीछे छुपे हुए संकेत और भावनाओं को समझना है। जब आप इस कला को सीख लेते हैं, तब आप समझ सकते हैं कि कौन आपसे सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, कौन आपसे इन्फ्लुएंस है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। आज के इस ऑडियो बुक में हम सीखेंगे कि लोगों को पढ़ने की असली कला क्या है, बॉडी लैंग्वेज में कौन से छुपे हुए संकेत होते हैं और माइक्रो एक्सप्रेशन को कैसे समझना है और कैसे कुछ सेकंड में किसी के व्यक्तित्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी समझ और आपकी सोशल इंटेलिजेंस और आपकी पर्सनालिटी स्ट्रांग बने, तो इस ऑडियो बुक को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लोग वास्तव में क्या छुपाते हैं? हर इंसान के दो चेहरे होते हैं। पहला चेहरा वह होता है जो वह दुनिया को दिखाता है, और दूसरा चेहरा वह होता है जो उसके असली विचारों और भावनाओं में छुपा हुआ होता है। अक्सर लोग अपने शब्दों से सच नहीं बताते, लेकिन उनका बिहेव, उनके हाव भाव और उनकी आंखें हमेशा सच बताती हैं। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अगर उसी समय उसकी आंखें नीचे झुकी हों, उसकी आवाज धीमी हो और उसका शरीर बंद अवस्था में फील हो रहा हो, तो पॉसिबल है कि सच में ठीक नहीं है। यही है माइंड रीडिंग की शुरुआत। यह शब्दों से ज्यादा संकेतों को पढ़ने की कला है। महान मनोवैज्ञानिक का मानना है कि इंसान की कम्युनिकेशन का लगभग 70% हिस्सा नॉन वर्बल होता है, यानी शब्दों से ज्यादा हमारी बातें मैटर करती हैं। यानी हमारा हाव भाव, चेहरे के भाव, आवाज में उतार चढ़ाव और शरीर की मुद्रा सब बयान करती है। अगर आप इन संकेतों को सीखना चाहते हैं, तो आपको लोगों को गहराई से समझने की जरूरत है। आगे किताब ऑब्जर्वेशन की ताकत के बारे में बात करती है। माइंड रीडिंग का पहला नियम है देखना सीखो। लेकिन यहाँ सिर्फ देखने की बात नहीं है, यहाँ बात है ध्यान से देखने की। ज्यादातर लोग अपने आसपास हो रही चीजों पर ध्यान ही नहीं देते। वे लोगों के चेहरे नहीं पढ़ते, वे शरीर की भाषा नहीं समझते। लेकिन जो लोग माइंड रीडिंग की कला में माहिर होते हैं, वह हर छोटी चीज को नोटिस करते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति बार बार अपनी घड़ी क्यों देख रहा है, कोई बात करते समय अपनी आंखें क्यों चुरा रहा है, या कोई व्यक्ति अचानक चुप क्यों हो गया है। इन छोटे संकेतों में बहुत बड़ी जानकारी छुपी होती है। और एक अच्छा ऑब्जर्वर लोगों के चलने के तरीके, बैठने के तरीके, बोलने का अंदाज और उनकी एनर्जी को बहुत अच्छे से समझ लेता है। और यही क्षमता धीरे धीरे
माइंड रीडिंग बन जाती है। आगे किताब बॉडी लैंग्वेज यानी शरीर की भाषा के बारे में बात करती है। कभी कभी हमारा शरीर वो सब कह देता है जो हम अपने शब्दों से नहीं कहना चाहते। उदाहरण के लिए मान लीजिए, अगर कोई व्यक्ति आपसे बात करते टाइम अपने हाथ क्रॉस करके खड़ा है, तो अक्सर इसका मतलब होता है कि वह थोड़ा या असहज महसूस कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति आपकी बात सुनते समय आगे झुककर बैठा है, तो इसका मतलब है कि वह आपकी बात में इंटरेस्ट ले रहा है। और अगर कोई व्यक्ति बार-बार अपनी नाक या चेहरा छू रहा है, तो कई बार यह झूठ बोलने का संकेत होता है। हालांकि किताब बताती है कि हर संकेत को अकेले देखकर निर्णय लेना सही नहीं होता। असल माइंड रीडिंग तब होती है जब आप कई संकेतों को जोड़कर समझने की कोशिश करते हैं। आगे किताब माइक्रो एक्सप्रेशन की बात करती है। चेहरे के भाव इंसान की भावनाओं का सबसे सच्चा आईना होता है, लेकिन कई बार वे भाव इतने जल्दी बदलते हैं कि सामान्य लोग उन्हें देख ही नहीं पाते। इन्हें कहा जाता है माइक्रो एक्सप्रेशंस। यह चेहरे के छोटे छोटे भाव होते हैं जो सिर्फ एक सेकंड के छोटे से हिस्से के लिए दिखाई देते हैं, जैसे हल्की सी घबराहट, अचानक गुस्सा, छुपी हुई खुशी या कोई ईर्ष्या। माइक्रो एक्सप्रेशन हमें बताते हैं कि इंसान वास्तव में क्या फील कर रहा है, और जो लोग इन भावों को पहचानना सीख जाते हैं, वे लोगों के असली इरादों को भी जल्दी समझ पाते हैं। कभी कभी आपने ध्यान दिया है कि जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं और वह झूठ बोलता है, तो उसकी आवाज़ थोड़ी या तो हाई पिच होती है या लो, यानी आवाज़ की फ्रिक्वेंसी थोड़ी बदल जाती है। कभी आवाज़ धीमी है, तो कभी तेज़, तो कभी हिचकिचाहट। आवाज़ की टोन, स्पीड और रिदम भी इंसान की मेंटल स्थिति को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बहुत तेजी से बोल रहा है, तो वह या तो नर्वस है या बहुत उत्साहित है। अगर कोई व्यक्ति बहुत धीमे बोल रहा है, तो वह सोच समझकर बोल रहा है या अनसेफ फील कर रहा है। माइंड रीडिंग में आवाज के संकेतों को समझना बहुत इम्पोर्टेंट बताया गया है। और हर इंसान का सोचने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग इमोशनल होते हैं और कुछ रैशनल होते हैं। कुछ लोग जल्दी भरोसा करते हैं और कुछ लोग हर चीज पर शक करते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को सोचने के पैटर्न को समझ लेते हैं, तो आप उनके निर्णयों का अनुमान लगा सकते हैं, और यही माइंड रीडिंग का हिस्सा है। और माइंड रीडिंग कोई जादू नहीं है, यह एक कौशल है, एक स्किल है। और जैसे हर स्किल अभ्यास से मजबूत होता है, वैसे ही यह कला भी अभ्यास से डेवलप हो सकती है। जब आप लोगों को ध्यान से देखना शुरू करते हैं, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं और उनके बिहेवियर को समझते हैं, तो धीरे धीरे आप लोगों को गहराई से समझने लगते हैं। और जब ऐसा होता है, तो आपकी बातचीत बेहतर होती है, आपके रिश्ते मजबूत होते हैं और आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बन जाती है। माइंड रीडिंग का असली उद्देश्य लोगों को नियंत्रित करना नहीं होता, बल्कि उन्हें समझना होता है। जब आप लोगों की भावनाओं को समझते हैं, तो आप उनके साथ बेहद संबंध बना पाते हैं। सहानुभूति आपको लोगों के करीब लाती है, और यही एक महान कम्युनिकेटर की पहचान होती है। जब लोग फील करते हैं कि आप उन्हें समझते हैं, तो वे आप पर भरोसा करने लगते हैं। विश्वास हर रिश्ते की नींव होती है, और माइंड रीडिंग की कला आपको लोगों का विश्वास जीतने में मदद करती है। तो दोस्तों, दुनिया में सबसे शक्तिशाली स्किल में से एक है लोगों को समझने की क्षमता। आप लोगों को समझते हैं तो बेहतर निर्णय ले पाते हैं, बेहतर रिश्ते बनते हैं और जीवन में सक्सेसफुल आती है।
और यह कोई जादू नहीं है, बस सिर्फ ध्यान, समझ और प्रैक्टिस का रिजल्ट है। तो दोस्तों, यह थी ऑडियो बुक द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड से जुड़ी कुछ बेहद शक्तिशाली सीखें। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही नॉलेजेबल ऑडियो बुक्स लेकर आएँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे फिर मिलूँगी अगली ऑडियो बुक में, एक और नई किताब और नई सीख के साथ। तब तक याद रखिए, जो इंसान लोगों को समझ लेता है, वह दुनिया को समझने के सबसे करीब पहुँच जाता है। थैंक यू एवरीवन।